जो पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट है ये सबसे ही अति आवश्यक पहलू है। बच्चे को पैदा करती है वो लेडी, उसके बाद जब उसका बच्चा हो जाता है तो सबसे ज्यादा ख्याल हम रखते हैं जच्चा और बच्चा दोनों का। तो जो पौधे हैं ये हमारी माँ है और इसके ऊपर लगे हुए फल हमारे बच्चे। तो सॉइल में डालने के लिए एनपीके और स्पीएल कंपनी का कुप्रोफिक्स भी आता है, ब्लाइटॉक्स आप जिंक की स्प्रे कर सकते हैं, आप बोरॉन की कर सकते हैं और मैग्नीशियम की कर सकते हैं। जो पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट है ये सबसे ही अति आवश्यक पहलू है। इसको आप कंपेयर कर सकते हैं एक आपके परिवार में एक प्रेग्नेंट लेडी से। आप देखिए कि हम उसकी केयर पहले करते हैं, फिर वो बच्चे को पैदा करती है वो लेडी, उसके बाद जब उसका बच्चा हो जाता है तो सबसे ज्यादा ख्याल हम वहां रखते हैं जच्चा और बच्चा दोनों का। तो जो माँ होती है उसकी बहुत सारी एनर्जी कंज्यूम हो जाती है बच्चे पैदा करने में। वैसे ही ये जो पौधे हैं ये हमारी माँ है और इसके ऊपर लगे हुए फल हमारे बच्चे। तो और उस माँ से आपने बच्चे को प्लग कर दिया, सारे न्यूट्रिशन आपने तोड़ दिए और उसको मार्केट में सेल कर दिया। इसके बाद प्लांट हमारा शॉक में चला जाता है। तो उस शॉक की रिकवरी के लिए हमारे को न्यूट्रिशन देना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। और जो वुली एप्पल एफिड है उसके लिए आपको क्लोरोफोरिफॉस आप कर सकते हैं, जिसको आप डर्मेट के नाम से भी जानते हैं। थायोमेथोक्सोम आप कर सकते हैं, आप देखेंगे लिक्विड में भी आता है, ग्रेनुअल में भी आता है, उसको भी आप स्प्रे कर सकते हैं आफ्टर हार्वेस्टिंग। क्योंकि सारा वुली एप्पल एफिड अभी टॉप तक चला जाएगा और उसको कंट्रोल करना सबसे आसान अभी है। और सारा बढ़िया तरीके से पौधा आपका भीगना चाहिए जिससे वो सारा का सारा खत्म हो जाए। में आप एक चीज ऐड कर सकते हैं, कुछ एक ऐसी डिजीज आ सकती है जैसे आप कैंकर की अगर प्रॉब्लम आ सकती है तो आप आफ्टर हार्वेस्टिंग जब भी आप स्प्रे करते हैं, पियर में करते हैं, सेम में करते हैं, तो या तो मेनली आप ब्लाइटॉक्स करते हैं या आप चूना और नीला थोता का मिक्सचर आप बना के स्प्रे कर सकते हैं। इस साल जैसे कि इन्फेक्शन बहुत था, एंथ्राकनोस बहुत आया, आपके लेट ब्लाइट आई, आपके नेक्रोटिक लीफ ब्लॉच आया। तो इसको कंट्रोल करने के लिए आपको कॉपर बेस्ड फंगेसाइड की आवश्यकता पड़ेगी और ये बहुत अच्छा काम करेगा और आने वाले साल के लिए भी आपको फायदा देगा और बीमारी को कंट्रोल करने में आपकी हेल्प करेगा। दूसरा आपको पोस्ट हार्वेस्ट भी मैं इसके साथ साथ क्लियर कर देता हूं आपको। तो पोस्ट हार्वेस्ट में आपके पास सॉइल में डालने के लिए एनपीके और स्प्रे में जब भी आप स्प्रे करें तो कोशिश ये करें कि जो आपका इंसेक्टिसाइड, बहुत सारे वुली एफिड की बहुत प्रॉब्लम आ रही है, मुझे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो वुली एफिड को, वुली एप्पल एफिड की जो इंसेक्टिसाइड आप करेंगे उसको आप सिंगल करें स्प्रे, मिक्सचर करने की कोशिश ना करें, खासतौर पर न्यूट्रिशन के साथ। और न्यूट्रिशन की एफिशिएंसी को घटा देगा आपकी। और इंसेक्टिसाइड को आप अलग करें अगर आपके वुली एप्पल एफिड है। अगर आपके वुली एफिड नहीं है तो आपको कॉपर बेस्ड फंगेसाइड की आवश्यकता है। यूपीएल कंपनी का कुप्रोफिक्स भी आता है, ब्लाइटॉक्स आप का ब्रांड नेम से आप सभी लोग जानते हैं, या चूना और नीला थोता। तो नीला थोता जो आप क्रिस्टल वाला, आप उसमें 1.5 किलो अनभुजा हुआ चूना आप उसके अंदर डालेंगे स्प्रे। आपको न्यूट्रिशन की आवश्यकता पड़ेगी, तो जब भी आप न्यूट्रिशन की आवश्यकता पड़ेगी तो उसमें आपको जिंक की स्प्रे कर सकते हैं, आप बोरॉन की कर सकते हैं और मैग्नीशियम की कर सकते हैं। अब बहुत सारी ऐसी चीजें आती है पोस्ट हार्वेस्ट में, जैसे आप कॉम्बी में डालते हैं बहुत सारे लोग, बड बिल्डर नाम से बहुत सारी कंपनियों के आते हैं। अब बड बिल्डर आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट है ये सबसे ज्यादा जरूरी है आपके अगले सीजन के लिए। आपकी तैयारियां, चाहे वो स्टोन फ्रूट में है, चाहे वो पियर में है, चाहे वो एप्पल में है, जिस भी बागवान के पास ये सारी चीजें हैं तो आपको एटलीस्ट ये चीजें अप्लाई करनी चाहिए। जिन बागवान साथियों के ऑलरेडी सॉइल टेस्टिंग हुई है, आप लोगों के सॉइल में न्यूट्रिशन, एनपीके, माइक्रो मैक्रो सारे न्यूट्रिशन एक्सेस है, तो अब आपको खाद डालने की जरूरत नहीं है। हाँ, आप मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया, जीवामृत, ये सारी चीजें आप अपने बगीचे में डाल सकते हैं। मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया मैं पहले भी डाल चुका हूं। अब बीच में जैसे ही मुझे समय मिलेगा कुछ दिनों के अंदर, तो मैं फिर से
मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया अपनी सॉइल में ऐड करने की कोशिश करूंगा। और इस साल जो मुझे बहुत अच्छा पार्ट लगा अपने सॉइल में, जैसे कि आपको पता ही है मेरी सॉइल रिपोर्ट के अनुसार मेरे पास सिर्फ नाइट्रोजन की कमी थी, बाकी सारा कुछ बहुत बढ़िया था, एक्सेस था बल्कि। तो लगभग 2-3 साल से केमिकल फर्टिलाइजर अवॉइड है फिलहाल मेरे बगीचे से, सिर्फ सिवाय नाइट्रोजन के। मैं नाइट्रोजन कैल्शियम नाइट्रेट आपका 40% 60% यूरिया मिक्स करके अप्लाई कर रहा हूं। मैं पिछली साल पोस्ट हार्वेस्ट में डाला था, इस साल बड ब्रेस्ट के वक्त डाला था, फिर आफ्टर सेटिंग मैंने एक डोज डाला था 3 एप्लीकेशन में। और मुझे अब ये लग रहा कि पूरे बगीचे में ना नाइट्रोजन की कमी है ना दूसरे अन्य पोषक तत्वों की कमी है। तो जो ये पोषक तत्व होते हैं या जो हमारे पोटाश है, सुपर है, नाइट्रोजन है, ये ऑलरेडी सॉइल में फिक्स होती है हमारे। अब इसको ऊपर से हम कैसे अपटेक करवाएंगे, तो वो मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया। तो आपको मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया आपका पीएसपी आता है, पोटाश के लिए आता है, सुपर के लिए आते हैं, नाइट्रोजन के लिए मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया आते हैं। तो जैसे ही आप उसको वो फिक्स हो चुके हैं, वो एक्टिव नहीं है, जैसे आप उसमें मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया ऐड करेंगे सॉइल में, तो वैसे ही वो अपटेक हो जाएगा। तो जैसे ही हमारा सॉइल में ऐड होगा वैसे वो अपटेक होगा। और एक चीज मैं आपको बागवान साथियों बता दूं, लगभग आप दिसंबर के महीने में जिंक सल्फेट की भी आप स्प्रे कर सकते हैं सिंगल। अगली साल आपके जल्दी फ्लावर आने में वो हेल्प करेगा, ध्यान रखिए। आफ्टर हार्वेस्टिंग सेब में भी आप समर प्रूनिंग कर सकते हैं, और आफ्टर हार्वेस्टिंग आप लोग बेंडिंग का कार्य भी अपने बगीचे में कर सकते हैं। और ये सबसे अच्छा समय होता है बेंडिंग का, चाहे आप रूटस्टॉक की बात करें या सीडलिंग रूटस्टॉक की बात करें, वैरायटी कोई भी है, तो बेंडिंग का सबसे उपयुक्त समय आजकल है। एक्स्ट्रा वेजिटेशन और वाटर शूट्स अभी के टाइम में नहीं उगते हैं। अगर आपको बेंडिंग करनी है तो आफ्टर हार्वेस्ट आपके पास सबसे अच्छा समय है बेंडिंग का, और आगे आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा, और पिंचिंग और स्टबिंग करने की कोई आवश्यकता नहीं है अगर आप इस वक्त समर प्रूनिंग करते हैं। और उसे पियर में खास तौर पर बहुत अच्छी बीमा डेवलप होता है, ग्रोथ कंट्रोल होती है, और सर्दी का काम आपका लगभग ना के बराबर हो जाता है। इसी में आप एक चीज ऐड कर सकते हैं, कुछ एक ऐसी डिजीज आ सकती है जैसे आपके वुली एप्पल एफिड आ सकता है, आपके कैंकर की अगर प्रॉब्लम आ सकती है, तो आप आफ्टर हार्वेस्टिंग जब भी आप स्प्रे करते हैं, पियर में करते हैं, सेब में करते हैं, तो या तो मेनली आप ब्लाइट टॉक्स करते हैं, या आप चूना और नीला थोता का मिक्सचर आप बना के स्प्रे कर सकते हैं। इस साल जैसे कि